नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश भाजपा विधायक दल की बैठक आज, मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने की संभावना। करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, नामांकन पत्र भरने का काम शुरू। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 संसद में पारित। और प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ा, माउंट आबू में न्यूनतम तापमान फिर से गिरकर -1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा को लेकर चल रही कवायद के बीच प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज जयपुर में होगी। बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक के लिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ अन्य विशेष इंतजाम किए गए हैं। विधायक दल के नए नेता के स्वागत के लिए प्रदेश भाजपा कार्यालय को फूलों से सजाया गया है और रोशनी की व्यवस्था की गई है। कल शाम से भाजपा कार्यालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। बैठक के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का सुबह करीब 11 बजे जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। 1 बजे से सभी विधायकों का पंजीकरण शुरू होगा और 4 बजे के आसपास विधायक दल के नेता का नाम सामने आने की उम्मीद है। राज्य में पिछले 25 साल से कांग्रेस के अशोक गहलोत और भाजपा की वसुंधरा राजे का बारी बारी से शासन रहा है। ऐसे में चर्चा है कि क्या इस बार फिर वसुंधरा राजे भाजपा विधायक दल की नेता चुनी जाएंगी या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान को मुख्यमंत्री के रूप में नया चेहरा मिलेगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इधर मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो गई है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। वे कल शपथ ले सकते हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मोहन यादव कल राजभवन पहुंचे और राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री पद के लिए वरिष्ठ नेता और शिवराज सरकार में वित्त मंत्री रहे जगदीश देवड़ा और जनसंपर्क मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ल के नाम चर्चा में हैं। राज्य की करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम भी शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी 19 दिसंबर तक नामांकन पत्र जमा करा सकता है। 20 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 22 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 5 जनवरी को और मतगणना 8 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव स्थगित हो गया था। इस सीट पर 11 अन्य उम्मीदवार पहले ही नामांकन दाखिल करा चुके हैं। चुनाव के लिए करणपुर विधानसभा क्षेत्र में 249 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां 2,40,826 मतदाता हैं। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सभी जिलों में इसके शुभारंभ और सफल क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। गंगापुर सिटी में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से अब तक की गई तैयारियों का ब्यौरा लिया और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा में यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों को केंद्र सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक 100% पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए गए। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में इस यात्रा के तहत मोबाइल वैन के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा और वंचितों को इन योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। इस बारे में जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित की अध्यक्षता में कल समीक्षा बैठक भी हुई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को समाज के वंचित पात्र परिवारों तक पहुंचाना है। इसी कड़ी में जिले में बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत समूचे जिले में जल्द ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय तक जाएगी। जिले में प्रतिदिन 2 ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। यात्रा के दौरान ग्राम पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रमों, सामुदायिक गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। श्रोताओं, अब एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जयपुर से हर बुधवार को सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का प्रसारण समय 9 बजे के स्थान पर 8:50 से रहेगा। हर बुधवार को सुबह 9 बजे नई सोच नई कहानी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 संसद में पारित हो गए हैं। राज्यसभा ने कल इन्हें मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे पिछले सप्ताह मंजूरी दे दी थी। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों और प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान है। उधर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रावधान है। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से साबित हो गया है कि अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला पूरी तरह संवैधानिक था। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार विस्थापित कश्मीरियों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के वास्ते प्रतिबद्ध है। मैं सदन के माध्यम से देश भर में बिखरे पड़े कश्मीरी पंडित और अन्य विस्थापितों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार आपको न्याय देने के लिए कमिटेड है। आप मुझे लिखिए, कश्मीर सरकार को लिखिए, किसी भी विज्ञ के बगैर आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। मतदार भी बनोगे, चुनाव भी लड़ पाओगे और जम्मू कश्मीर के अंदर आप मंत्री बनकर भी जा सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के शिखर सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। ये एक बहुपक्षीय पहल है जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक शोध और अनुप्रयोग संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिद्धांत और व्यवहार के बीच की दूरी को पाटना है। सीकर की तारपुर हवाई पट्टी पर कल एशिया की पहली माइक्रोलाइट फिक्स्ड विंग एंड पावर्ड हैंग ग्लाइडर फॉर्मेशन फ्लाइंग टीम का एयर शो हुआ। एयर शो में 20 मिनट तक सेना के जवानों ने हवाई करतब दिखाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां मौजूद लोगों ने वायुसेना के जवानों का अभिवादन किया। सेना के 4 माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट के जरिए टीम ने एयर शो किया। आसमान में तिरंगा लहराना, करगिल विजय दिवस की पताका फहराने सरीके करबत दिखाए। एयरक्राफ्ट में सवार अधिकारी व जवानों ने जमीन से 15 से 100 फीट ऊंचाई तक हवाई करबत दिखाकर देशभक्ति का जज्बा भरा। एयरक्राफ्ट से बच्चों के लिए आसमान से चॉकलेट भी बरसाई गई। इससे पहले एक के बाद एक 4 एयरक्राफ्ट तारपुरा हवाई पट्टी पर उतरे। इस पर मौजूद लोगों ने इसे अभिवादन किया। इस अभियान में 11 पायलट हैं, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 4 जेसीओ और 15 जवान भी हैं। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ गया है। माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान फिर से गिरकर -1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सीकर के फतेहपुर में आज सुबह न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि कड़ाके की सर्दी से वहां जनजीवन प्रभावित है। किसानों ने खेतों में बोई गई रबी फसलों को बचाने के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। भरतपुर में आज सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। सवाईमाधोपुर में ठंडी हवाओं से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी जयपुर में कल इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। कल यहां न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भाजपा विधायक दल की आज बैठक होगी। मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने की संभावना है।
करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 संसद में पारित हो गए हैं। और प्रदेश में सर्दी का असर और बढ़ गया है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान फिर से गिरकर -1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।